नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा आज आपको दो ऐसे उपाय बताऊंगा जो अलग अलग समस्याओं को दूर करते हैं। हालांकि उपाय बताने का मेरा ज़्यादा मन नहीं होता, लोग मैसेज करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, कोई उपाय बता दें, वो है, तो मैं उपाय वगैरह नहीं बताता। कारण ये है कि मनुष्य फिर और भी निकम्मा हो जाता है। वो अध्यात्म में गति ही नहीं करना चाहता, वो कहता बस बैठे बिठाए मिल जाए सब कुछ। जैसे आजकल हमारे पास जितने अधिक साधन हो गए हैं, तो हम यहाँ से 100 मीटर भी जाना हो, 100 फुट भी जाना हो, तो स्कूटर, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का हम उपयोग करते हैं। पैदल चलने के आदि ही नहीं रहे। तो जितना हमें मिलता जाता है उतने हम बेसब्रे होते जाते हैं। लेकिन ये उपयोग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं साधन से जुड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से जो बता रहा हूं आप लोगों ने प्रयोग किए हैं, हर चीज रिजल्ट देती है। ऐसे ही आपको आज बता रहा हूं, किसी प्रकार की बीमारी हो अथवा किसी को शराब पीने की आदत और ऐसी कोई आदत हो, उसको दूर करने के लिए, या किसी भी प्रकार की बीमारी हो सकता है, इससे दूसरे काम भी आपके सिद्ध हो जाएं, नौकरी पेशा कारोबार के लिए। लेकिन जिस साधक ने मुझे बताया था, ये काफी पहले की बात है, तो आज मेरे सामने आगे पड़ी मेरी कॉपी में बता देता हूं। इसमें दो तरीके होते हैं, यानी कि एक तो जाप होगा, थोड़े थोड़े जाप में ही काम हो जाएगा, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। पहला, यदि किसी प्रकार की एडिक्शन है, बीमारी है, कोई समस्या है जो सॉल्व नहीं हो रही, तो आपको उसको करने के लिए मंत्र जाप करना होगा 11,000। वो ऐसा नहीं कि 11,000 करने में एक महीना निकालेंगे, 11,000 करने में एक ही दिन में हो जाता है। एक ही दिन में संकल्प लें, कोई ज्यादा हो कम से कम, यानी कि आपका दिन में 4-6 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे हम इसमें जाप में जाने चाहिए, तभी यह काम करेगा। यदि आप सोचेंगे कि रोज आधा घंटा करके 11,000 हो गया, तो प्रभाव कम हो जाएगा। क्योंकि जब आप रोज आधा घंटा 1 घंटा जाप करते हैं तो ऊर्जा उसमें से खर्च हो जाती है। ऊर्जा मिलती है, निश्चित मिलती है, 10 मिनट भी करेंगे ऊर्जा मिल जाएगी, खर्च भी होगी। तो ऐसे में वो तीव्रता से करना होता है। एक ही दिन में हो जाए सर्वोत्तम, अधिकतम 2 दिन, या आपके किसी का हो सकता है मंत्र ही लंबा हो तो थोड़ा टाइम ज्यादा, लेकिन जितना जल्दी हो जाए उतनी जल्दी खत्म करना है। पहले आपको अपने मंदिर में जाना है, जो भी नजदीक मंदिर है वहां पे जाके हाथ में जल लेके संकल्प करना है, जिस भी इष्ट के प्रति आपने करना है, या कुल देवी देवता अथवा इष्ट के प्रति, उनके मंदिर चले जाएं, हाथ में जल लेके आप संकल्प करेंगे। अपना नाम, गोत्र, एड्रेस ये सब बोल देना है, पूरा एड्रेस बोल के कि मैं मेरी इस बीमारी, इस समस्या से निजात पाने के लिए, इसको दूर करने के लिए, हे प्रभु, मैं आपको साक्षी बना के ये संकल्प करता हूं कि इस काम को दूर करने के लिए मैं 11,000 मंत्रों का जप करूंगा। मंत्र आप खुद चयन करें जो आपकी इच्छा हो, अथवा जिस मंत्र का आप पहले से उपयोग करते आ रहे हैं। कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता होगा, कोई गायत्री का, कोई किसी का, जिस भी मंत्र का उपयोग कर रहे हैं आप उसी मंत्र का कर लें। वो पहले से ऊर्जावान होता है, जागृत होता है, चैतन्य होता है। उसी मंत्र का 11,000 जाप करें। उसके बाद वो चाहे आपने 1 दिन में खत्म कर दिया या 2 दिन में, उसका 10वां हिस्सा आपको हवन करना होता है। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, साधारण नहीं है, बड़े बड़े काम सिद्ध करती है। जिसने मुझे बताया था वो उसने कहीं भौतिक वर्ल्ड संसार में देख के, शास्त्र पढ़ के नहीं बताया था। वो तीसरे नेत्र का महारथी था कि कोई समस्या उसको होती थी, अभी तो वो एकदम समाधि जैसी अवस्था में चला गया, बाहर की दुनिया की चीजों की परवाही करनी छोड़ दी उसने। जो चाहता है वैसे ही मिल जाता है, बैठे बिठाए कुछ नहीं करता, तो भीतर ही अपने उतर गया, परमात्मा से जुड़ गया। लेकिन जब अभी थोड़ा दूरी थी उस टाइम पे बताया था उसने, तो तीसरे नेत्र से देखकर ही उसने ये प्रयोग मुझे बताया था कि इससे ये काम आपके हो जाएंगे। क्योंकि सभी की अपनी अपनी सिद्धि होती है, तो उसके पास ऐसी बहुत सारी सिद्धियां थी। एक देवी की सिद्धि होती है, उनको कहते हैं वन देवी, तो उसकी सिद्धि के कारण वो इस प्रयोग को बताने में सफल हुआ था। अगर आपने 11,000 मंत्रों का जाप कर लिया, जो भी आपका मंत्र है, तो पहले संकल्प करना होता है कि 11,000 से मेरी ये समस्या दूर हो जाए, ये रोग दूर हो जाए, या किसी को शराब पीने की आदत है, इस प्रकार की आदत है। इस काम के लिए घर का कोई दूसरा मेंबर भी करना चाहे तो वो भी कर सकता है। समस्या किसी दूसरे को है, उसके नाम से संकल्प लें कि इसके लिए मैं करूंगा जाप, मैं हवन करूंगा, जो प्रक्रिया है सो मैं करूंगा, तो इसकी समस्या दूर हो जाए। तो उसके बाद उसका 10वां हिस्सा आपने हवन करना है।
हवन कैसे करना है, घर पे खुद ही कर लें, कोई ज्यादा लंबे चौड़े काम नहीं। कोई भी बर्तन का आप हवन पात्र बना लें, घर में हवन पात्र हो तो बहुत अच्छी है, नहीं तो मिट्टी का भी बना लें, वो भी चल जाएगा। रेत बिछा के उसके ऊपर कर लें, कैसे भी कर लें, वो 10वां हिस्सा करना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। यानी कि 11,000 का 1100 माला, 11 माला करनी है सिर्फ। 11 माला में करने में कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। कैसे करना है हवन, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लें, हवन कैसे करें मनीष शर्मा, पीछे लिख दें, पीछे नाम लिख दें, तो मैंने सिंपल तरीके से बताया हुआ है, जिसके लिए कोई लंबे चौड़े विधान नहीं है और रिजल्ट निश्चित है। तो पहले आपने जाप कर लिया, चाहे 1 दिन में अथवा 2 दिन में, उसके बाद उसका 10वें हिस्से का हवन कर दिया। फिर कोशिश करें उसी दिन आपने 5100 का 5100 का भोजन पदार्थ लेने हैं। किसी को बीमारी है, नेगेटिविटी लगी है, भूत प्रेत किसी भी काम का है, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। ग्रह दोष के कारण समस्या है, 5100 के भोजन पदार्थ लेके आप भंडारा कर दें। ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतना होना चाहिए 5100 के, या किसी मंदिर में दे दें जहां पे भंडारा चल रहा है, 5100 का सामान लेके तो वहां पे दे दें और आपको रिजल्ट घर आते आते मिल जाते हैं। इस प्रकार का ये प्रयोग है। किसी की समस्या अलग लेवल की हो तो दूसरी बात है, रिजल्ट दूसरे तीसरे दिन मिलेगा, लेकिन रिजल्ट तो मिलता ही है। इसके अलावा बहुत लोगों को पितृदोष होते हैं, बहुत लोगों के ऊपर जिनके ऊपर किया गया होता है तंत्र मंत्र किया, उनके पितृ भी हमेशा बंधन में ही होते हैं या पितरों के दोष हैं। उसके निवारण के लिए अभी कॉपी मेरे को बहुत समय बाद मिली थी ये, तो उसके लिए 21,000 मंत्रों का जाप किया जाता है। किसी भी मंत्र का इसी तरह से करना है, 21,000 मंत्रों का जाप, और उसका 10वां हिस्सा अर्थात 2100 मंत्रों का हवन, वो भी खुद ही कर लें। मेरी दूसरी वीडियो देख लें, घर में ही कर लें। इससे कैसा भी पितृदोष हो, पितृ बंधे हुए हैं कुछ भी, तो वो संकल्प लेके करना है कि मैं पितरों के लिए कर रहा हूं, मेरे पितरों की मुक्ति हो जाए, अथवा आप जो भी चाहते हैं। ऊर्जा का निर्माण तीव्रता से करना होता है, ऐसे नहीं कि थोड़ा अभी कर लिया, थोड़ा कल, 1 महीना लगाएंगे तो वो निर्माण नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, ऊर्जा नहीं बन पाएगी, तो रिजल्ट फिर ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। ठीक है। जो पितरों के दोष होते हैं अथवा पितरों की जिन लोगों को समस्या होती है, उसके लिए निवारण के लिए लोग हजारों लाखों रुपए लगा देते हैं, तब भी कई बार काम हो नहीं पाता। तो छोटे से इस प्रयोग से, इस जाप से काम हो जाएगा, पितरों की मुक्ति हो जाती है, बंधे हुए हैं खुल जाएंगे, पितरों की कैसी भी समस्या है, पितृ दोष है, वो भी निवारण हो जाता है। 21,000 मंत्रों का जाप, फिर उसका 10वां हिस्सा अर्थात 2100 मंत्रों की आहुति, उसी मंत्र की आहुति दी जाती है जिसका जाप किया जाता है। घर में बिना किसी पंडित की सहायता से आप कर लेंगे। उसके बाद आपने 2100 रुपये का भोजन पदार्थ लेना है पितरों, उसी काम के लिए, चाहे पितृ दोष निवारण, चाहे पितरों के निवारण के लिए, मुक्ति के लिए। 2100 के भोजन पदार्थ लेके उसका भंडारा कर दें, करवा दें, या ऐसी जगह पे वो 2100 का अन्न लेके आप दे दें पितरों के उसी काम के लिए जहां पे वो लोगों में बट जाए। तो इससे पितृदोष की मुक्ति होती है। बड़े बड़े पितृदोष जो निवारण नहीं हो पाते, इससे हो जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।